आज है 11 अगस्त 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी, राज्य के 160 आईटीआई होंगे अपग्रेड। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है, राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग ने 484 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की। इतना ही नहीं, अपग्रेड के बाद लोकल इंडस्ट्रीज की मांग के मुताबिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। सैकड़ों महिलाओं को मिलना बंद हुआ महतारी वंदन योजना का लाभ। शासन की योजना के लाभ से हर माह सैकड़ों महिलाएं वंचित हो रही हैं। हर माह मिलने वाले 1000 रुपए की सहायता राशि जिले की सैकड़ों महिलाओं को नहीं मिल पा रही। सैकड़ों महिलाएं तो ऐसी हैं कि पात्र होने के बाद भी उनके खातों में राशि नहीं पहुंच रही। महतारी वंदन योजना के तहत जिले में 2,55,920 महिलाओं ने पंजीयन कराया था। रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, एनएसयूआई ने एएसपी को सौंपा ज्ञापन। एनएसयूआई ने रायपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोला। एनएसयूआई के वाइस चेयरमैन पुनेश्वर लहरे ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्यवाही की मांग की। लहरे ने कहा कि किसी भी शहर को खूबसूरत बनाने में वहां के यातायात व्यवस्था का मुख्य रोल होता है, लेकिन लोधीपारा ओवरब्रिज से लेकर मोवा थाने चौक तक शहर के कई मार्गों में ट्रैफिक ज्यादा वाहन आने जाने से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। छत्तीसगढ़ में ना हो दिल्ली जैसी घटना, इसलिए साय सरकार ने लिया फैसला। नई दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोचिंग स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल व शैक्षणिक संस्थाओं का 1 महीने के भीतर ऑडिट कराने के निर्देश जारी कर दिए। ऑडिट में फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म आदि का परीक्षण किया जाना है। रायपुर में आज 11 अगस्त से शुरू होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा। नवा रायपुर के ग्राम गनौद खरखरा डीह में आज 11 अगस्त से 16 अगस्त तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। कथा सुनने आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान कथा स्थल पहुंच मार्गों के आसपास मध्यम व भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथी का तांडव, 4 लोगों को उतारा मौत के घाट, लोगों में दहशत। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां हाथी के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटना नगर पंचायत बगीचे के अंतर्गत वार्ड संख्या 9 गम्हरिया की बताई जा रही है, जहां सड़क किनारे एक घर में हाथी ने धावा बोलते हुए घर में सो रहे 6 लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में पिता, पुत्री और चाचा समेत एक पड़ोसी की भी मौत हो गई। पहाड़गांव और कुमेली जलप्रपात पर्यटन क्षेत्र होगा विकसित, इस तरह की मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। सूरजपुर जिले में पर्यटन विकास की दृष्टि से रामानुज नगर जनपद अंतर्गत कुमेली जलप्रपात और सूरजपुर जनपद अंतर्गत पहाड़गांव क्षेत्रों में हुए पूर्व के निर्माण कार्य प्रगति पर है। पहाड़गांव सूरजपुर जनपद में अंबिकापुर रोड सिलफिली के समीप स्थित क्षेत्र है, जहाँ खोखनिया बांध निर्माण से झील का निर्माण हुआ है। अब यानी आसानी से भेज सकेंगी राखी। डाक विभाग ने रक्षाबंधन त्योहार को लेकर ग्राहकों के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत विशेष राखी का लिफाफे का प्रकाशन कराया गया, ताकि लोग इस लिफाफे का उपयोग कर राखियों को जल्द से जल्द स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सके। ये विशेष लिफाफा रायपुर प्रधान डाकघर सहित रायपुर संभाग के सभी डाकघरों में उपलब्ध है। इसके अलावा राखी भेजने के लिए पुजारी पार्क के सामने टिकरापारा रायपुर स्थित नेशनल सार्टिंग हब में 24 घंटे और प्रधान डाकघर में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक और शहर एवं अन्य डाकघरों में स्पीड पोस्ट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्दी ही मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों के लिए फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास की सीट मिलेगी। इसके लिए ट्रैवल संचालकों ने इंडिगो एयरलाइंस को पत्र लिखा। इसमें बताया गया कि प्रदेश की राजधानी होने के कारण अक्सर सेलिब्रिटी और कॉरपोरेट के साथ बड़े राजनीतिक लोगों का आवागमन होता है। इसे देखते हुए फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास की सीट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्रदेश में एक साथ होंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, डिप्टी सीएम ने दिए ये बड़े संकेत।
प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सरकार चुनाव को लेकर आम जनता से राय ले रही है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। सरकार भी इस दिशा में सोच रही है, इसलिए सरकार ने एक समिति का गठन किया। लोग अपनी राय रखेंगे। दोनों तरह के निकाय चुनाव के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। 15 अगस्त के बाद इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन योजना का लाभ। सरकार की तरफ से आपको मिलने वाला राशन बंद हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में करीब 28,000 लोग ऐसे हैं जिनके राशन पर संकट मंडरा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में कोई बदलाव किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल पूरा मामला राशन कार्ड के नवीनीकरण से जुड़ा हुआ है। नक्सलियों को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का कांग्रेस पर तंज। संसद सत्र में हिस्सा लेने के बाद सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल नई दिल्ली से रायपुर लौटे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ट्रेन के लेट लतीफी, एयरपोर्ट विस्तार, नक्सली समस्या, बस्तर जनजातीय विश्वविद्यालय आदि पर अपने विचार व्यक्त किए। नक्सली समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है और इसके प्रमाण समय समय पर आते रहते हैं। वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में इन उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके लोगों को अब एक बार फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में आज उम्मीदवारों ने याचिका दायर की। इस याचिका में उम्मीदवारों का कहना था कि फेल अभ्यर्थियों को मौका देकर सरकार वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित कर रही है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मचा हड़कंप। एक माह में मिले 20 से ज्यादा मरीज। स्वाइन फ्लू ने प्रदेश में 2 महिलाओं की जान ले ली। बिलासपुर के निजी अस्पताल में इन महिलाओं का इलाज चल रहा था। इसमें एक महिला कोरिया व दूसरी महिला जांजगीर चांपा जिले की थी। पिछले एक माह में प्रदेश में 20 से ज्यादा मरीज मिले। इनमें 11 का इलाज रायपुर व 9 का इलाज बिलासपुर में हुआ। इनमें 2 की मौत हुई, बाकी का इलाज चल रहा है। ये स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। पहली बार तैयार होगा ऐसा डेटाबेस जो आदिवासियों की जिंदगी बदलेगा। बस्तर में ऐसा पहली बार होगा जब 2 शैक्षणिक संस्थान यहां के गांव में रहने वाले आदिवासियों की समस्याओं को दूर करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक डेटाबेस तैयार करेंगे। साइंटिफिक तरीके से तैयार होने वाले इस डेटाबेस के माध्यम से आदिवासियों की जरूरतों को पूरा करने का मॉडल तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा, तो कांग्रेस ने बनाई ये रणनीति। छत्तीसगढ़ में 3 महीने के बाद नवंबर दिसंबर में होने जा रहे निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना शुरू कर दिया। 15 अगस्त से पहले भाजपा तिरंगा यात्रा निकालेगी। छत्तीसगढ़ भाजपा नगरीय निकाय चुनाव से पहले आज 11 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। बारिश से लगातार बढ़ रहा जलस्तर, कभी भी टूट सकता है बांध। प्रशासन और विभाग की लापरवाही के चलते 3 गांव के लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई। ग्रामीण अपना जरूरी सामान, अनाज और परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। परलकोट क्षेत्र में स्थित जलाशय के बांध में दरार पड़ चुकी है और जलाशय से बड़ी तेजी से पानी निकल रहा है। अब बांध के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि इस जलाशय में 3 साल पहले से दरार पड़ चुकी थी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा लगातार सिंचाई विभाग सहित प्रशासन को दी जा रही थी। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने में केंद्र सरकार की साजिश। ओलंपिक कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित की गई विनेश फोगाट को लेकर नई सियासत छिड़ गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पूरे मामले में सवाल उठाया। विनेश फोगाट की अयोग्यता को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि सच्चाई क्या है और भारतीय जनता पार्टी चाहे खुद को कितना भी साफ करने की कोशिश कर ले, कहीं न कहीं इस पूरी साजिश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का हाथ है। जर्जर हो चुकी है स्कूल की इमारतें। 59 बिल्डिंग और टॉयलेट को डिसमेंटल करने के लिए जारी हुए निर्देश। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश में जर्जर हो चुके मकानों के गिरने के कई मामले सामने आ चुके हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले जर्जर हो चुकी स्कूल की बिल्डिंग को डिसमेंटल कराने के लिए राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं। ये निर्देश इसलिए जारी किए गए कि जर्जर हो चुकी बिल्डिंग से किसी तरह की अप्रिय घटना और जानमाल की क्षति होने से बचा जा सके। फसल बीमा योजना किसानों के लिए जरूरी काम की खबर। फसल बीमा योजना, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए इस योजना को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
नक्सलियों के 5 मददगारों के खिलाफ एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नक्सलियों की मदद करने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रतिबंधित नक्सल संगठन को रसद और अन्य सहायता प्रदान करने में सक्रिय भागीदारी के लिए 5 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। जगदलपुर में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में विकेश उर्फ विक्की गोयल, बलराम तमोस, सुमित दीक्षित उर्फ छोटू, राजेश अम्पोगुला और मल्लेश का नाम शामिल है। 2 महिलाएं उड़ा रही ड्रोन, किसानों को खेती किसानी में मिल रही मदद। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन परियोजना के तहत जिले की 2 महिलाओं को ड्रोन चलाने के प्रशिक्षण के पश्चात ड्रोन दिया गया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अब लखपति दीदी बन गई हैं। बेलतरा में आयोजित महिला किसान उत्पादक संगठन की वार्षिक सभा में महिलाओं ने कलेक्टर अवनीश शरण के समक्ष ड्रोन चलाकर इसका प्रदर्शन किया। एक साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने पर भूपेश बघेल बोले, संभव नहीं है वन नेशन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वन इलेक्शन वन नेशन कैसे करा सकती है। चुनाव केवल पंचायत और नगरीय निकाय के नहीं होते, चुनाव विधानसभा के भी होते हैं और लोकसभा के भी। जो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है वो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये क्या चर्चा करेंगे। दिल्ली से लौटे ब्रजमोहन अग्रवाल। संसद सत्र में भाग लेने के बाद रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल शनिवार को नई दिल्ली से रायपुर लौटे। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने ट्रेन की देरी, एयरपोर्ट विस्तार, नक्सली समस्या, बस्तर जनजातीय विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। 1 घंटे स्कूल खुलने का इंतजार करते रहे बच्चे। रिमझिम बारिश के बीच कंधे पर बस्ता टांगकर स्कूल पहुंचे, लेकिन यहां स्कूल में लटका ताला देखकर बच्चों के चेहरे पर मायूसी छा गई। फिर भी बच्चे गेट के सामने खड़े होकर स्कूल खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 1 घंटे के बाद शिक्षक पहुंचे और उन्होंने स्कूल का प्रवेश द्वार खोला। मामला जिले के मनोरा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक शाला जरिया का है।